नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में दर्शकों का स्वागत है। मैं देश और विदेश के कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। सैफ ने बॉलीवुड में 25 साल पूरे किए। 1962 में कांग्रेस ने चीन को 15 मिनट में बाहर क्यों नहीं फेंका। अमित शाह, कृषि बिल की कॉपी न मिलने पर आप विधायकों ने विधानसभा में रात बिताई। कुट्टू व सिंगाड़े सहित 9 खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे गए। रिकैलकुलेशन को लेकर सेक्टरवासी नाराज हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी का टारगेट पूरा न होने से आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फेस्टिवल सीजन में बाजारों में जाम न लगे, पुलिस और दुकानदारों ने मिलकर कार्य योजना को अंतिम रूप दिया। अब समाचार विस्तार से। सैकड़ों सुपरस्टारों के बीच सैफ जैसा गंभीर आचरण करने वाला अभिनेता कोई दूसरा नहीं है। करीना कपूर खान। सैफ अली के बॉलीवुड में 25 साल पूरे होने पर उनकी पत्नी करीना कपूर खान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सैफ बहादुर अभिनेता है। बॉलीवुड में भले ही सैकड़ों सुपरस्टार होंगे, पर सैफ जैसा गंभीर आचरण करने वाला और बेहतरीन अभिनेता और कोई नहीं है। वह अलग तरह से सोचते हैं, उनकी पसंद लाजवाब होती है। करीना ने कहा, सैफ ने वेब सीरीज का ट्रेंड शुरू करके एक नया रास्ता दिखाया है। अगला समाचार। 1962 में कांग्रेस ने 15 मिनट में चीन को बाहर फेंकने का फार्मूला क्यों नहीं आजमाया। अमित शाह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह बयान कि यह कांग्रेस सत्ता में होती तो 15 मिनट भी नहीं लगते चीन को अपनी सीमाओं से दूर फेंकने में। अमित शाह ने कहा, 1962 में कांग्रेस को यह युक्ति क्यों नहीं सूझी। शाह ने कहा कि उस वक्त के प्रधानमंत्री ने तो आकाशवाणी पर यह कह दिया था कि बाय बाय असम। कांग्रेस पार्टी आज हमें 15 मिनट का फार्मूला बता रही है। देश के मतदाता ही इसका फैसला कर सकते हैं। अगला समाचार। कृषि बिल की कॉपी न मिलने में पंजाब के आप विधायकों ने कृषि विधेयक के मसौदे को साझा न करने पर राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विधानसभा में रात बिताई। आप नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा, आप विधायकों का विधानसभा में इन संशोधनों को समर्थन रहेगा, पर इसकी कॉपी हमें ना देना अलोकतांत्रिक है। हमें बिल की कॉपी नहीं मिली, इसके विरोध में हमने सारी रात विधानसभा में बिताई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में 3 विधेयक पेश किए। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने विधानसभा में कहा कि केंद्र के कृषि कानून किसानों और भूमिहीन मजदूरों के हित के खिलाफ है। अगला समाचार। कुट्टू व सिंगाड़े के आटे सहित 9 उत्पादों के खाद्य सामग्री के सैंपल भरे गए। निर्णय में रिपोर्ट आने में की लंबी प्रक्रिया रहने के कारण दुकानदार कानून से डरते नहीं और जुर्माना भर के फिर वही काम करने लगते हैं। फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने पिछले साल 100 सैंपल भरे थे और रिपोर्ट आई थी 10 फेल मिलने पर दुकानदारों पर जुर्माना तो लगा, पर सजा न होने से जुर्माना भरने वाले फिर वही काम करने लगे हैं। लंबी प्रक्रिया होने के कारण दुकानदारों में कानून का डर नहीं है। किसी का सैंपल फेल भी हो जाए तो वह जुर्माना भर देता है और फिर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने लगता है और कारोबार चलता रहता है। लोगों का मानना है जब तक रिपोर्ट ऑन द स्पॉट नहीं मिलने लगेगी तब तक फूड सेफ्टी अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर श्यामलाल ने बताया कि 9 सैंपल लिए गए हैं। पानीपत के सैंपल चंडीगढ़ भेजे जाते हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही विभाग एक्शन ले सकता है। रिपोर्ट करीब आने में उसकी रिजल्ट 1 महीना लग जाएगा चंडीगढ़ से यहाँ आने में। तब तक रिपोर्ट आएगी जब तक मिलावटी सामान लोग खा चुके होंगे और लोगों के जो जीवन को जो नुकसान होना है, उनके स्वास्थ्य को जो नुकसान होना है वो हो चुका होगा। अगला समाचार। इनाउंसमेंट की रिकैलकुलेशन के मुद्दे का हल न निकल पाने से
सेक्टरवासी नाराज। रिकैलकुलेशन हुए 9 महीने बीतने पर भी विभाग नए नए पैंतरों से सेटलमेंट स्कीम को रोककर विभाग यहां रहने वालों की परेशानी का कारण बन रहा है। अब सेक्टरवासी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हरियाणा स्टेट हुड्डा सेक्टर कॉन्फेडरेशन के जिला संयोजक बलजीत सिंह ने आरोप लगाया कि अनाउंसमेंट के नोटिस 2016-17 में दिए गए थे। इसके बाद 4 साल 15% की नोटिस चढ़ाकर सरकार से स्वीकृति लेने की प्रक्रिया अपनाई गई, पर यह सरासर गलत है। विभाग में सेक्टर वासियों को लूटने का प्रयास रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेक्टरवासी किसी राजनीतिक पार्टी की कठपुतली नहीं है। जो उन्हें न्याय दिलाने में उनका साथ देगा वह उनका साथ देंगे। अगला समाचार। फेस्टिवल सीजन में ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुकानदार संगठनों से बातचीत कर एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया। डीएसपी सतीश वत्स ने बाजार प्रधानों से बातचीत कर रामनवमी में से दिवाली तक मुख्य बाजारों में जाम न लगे, लोडिंग अनलोडिंग के आने वाले वाहनों की एंट्री भीड़ भाड़ वाले बाजारों में बैन कर दी है। ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाली ई रिक्शा पर भी बाजारों में जाने पर रोक रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण दुकानदार और उनका स्टाफ पर भी एक धारा लागू की गई है कि अपने वाहन दुकानों के बाहर खड़े करने पर रोक लगाने का सर्वसम्मत फैसला हुआ है। इन नियमों का सबसे अधिक प्रभाव इंसार बाजार, सलारगंज गेट, अमर भवन चौक, पचरंगा बाजार, पालिका बाजार, गुड़ मंडी, कंदर चौक, रेलवे रोड जैसे बड़े बाजारों के प्रधान भी इन फैसलों पर अमल के लिए पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25 स्थानों पर नाके लगाए जाएंगे। डीएसपी ने बताया कि जाटल रोड के किनारे लगने वाली रेडियों के लिए पीली पट्टी खिंचवाई जा रही है। रेडी पीली पट्टी से आगे नहीं आ सकेंगे। और डीएसपी ने बताया कि गुड़ मंडी स्थित सर्राफा बाजार, मॉडल टाउन व शिव चौक दोनों तरफ पुलिस तैनात रहेगी ताकि अपराधी कोई वारदात न कर सके। अगला समाचार। प्रॉपर्टी टैक्स का रिकवरी रेट कम रहने से आयुक्त के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। नगर निगम कमिश्नर सुशील कुमार की कार्यशैली में से मंत्री अनिल विज हैं नाराज। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पानीपत निगम का वर्ष 2020-21 में 139 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स का सितंबर माह का टारगेट रखा था, पर सितंबर मास तक मात्र 9 करोड़ 74 लाख के प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी से विज नाराज हैं। मुख्य सचिव को सेटलमेंट लेटर भेजने कर कमिश्नर को निलंबित करने की सिफारिश करने की पुष्टि हुई है। मंत्री ही नहीं, शहरी विधायक प्रमोद विज ने भी नगर निगम की बैठक में यह कहकर नाराजगी जताई थी कि जब निगम के पास सैलरी देने के फंड नहीं है तो बजट किस बात का बनता है। मंत्री इस बात से नाखुश हैं कि शहर वासियों पर 259 करोड़ की बकाया राशि होने पर भी रिकवरी मात्र 9 करोड़ 74 लाख की हुई है। मंत्री विज का मानना है प्रॉपर्टी टैक्स के बिल बनाने की प्रक्रिया में यदि गड़बड़ी ना हो तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन बकाया राशि जमा कराने को प्राथमिकता देते हैं। जरूरी है अगर गड़बड़ी को जल्द और सुगम तरीके से ठीक करने की व्यवस्था की जाए तो रिकवरी की रेशो बढ़ने में कोई देर नहीं लगती। यही कारण है कि एनएफएल पर आज 11 करोड़ 20 लाख रुपये बकाया है। मित्तर मेगापाल पर 15 करोड़ 61 लाख बकाया है। रईजा माल पर 19 करोड़ 16 लाख बकाया है। होने पर भी कोई सख्त कार्रवाई न होने से निगम को तनख्वाह देने के भी लाले पड़ गए हैं। आज के हलचल के इस अंक में इतना ही। कल के हलचल के अंक में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।